पड़ा। उस अस्त्र का नाम था नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ एक दिव्य अस्त्र था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। इसकी सबसे खतरनाक शक्ति यह थी कि जो भी योद्धा इसके सामने हथियार उठाता, उसी क्षण उसका विनाश निश्चित हो जाता। यह अस्त्र दुश्मन की हिंसा और अहंकार से शक्ति लेता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्रोध में अंधा हो गया, उसने इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग कर दिया। आकाश कांप उठा और पांडवों की सेना पर विनाश टूट पड़ा। अर्जुन, भीम और नकुल सभी ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हथियार उठाए, नारायणास्त्र और भी प्रचंड होता चला गया, क्योंकि यह अस्त्र हिंसा के विरुद्ध हिंसा को दंड देता था। तभी भगवान कृष्ण ने ऊंचे स्वर में कहा, अपने हथियार छोड़ दो, रथ से उतर जाओ और भूमि पर नतमस्तक हो जाओ। पांडवों ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया। उन्होंने अहंकार छोड़ा, हथियार छोड़े और धरती पर झुक गए, और उसी क्षण नारायणास्त्र की भयानक शक्ति स्वतः शांत हो गई। सच साबित करने वाले और भी निशान आज भी भारत की धरती पर मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र वास्तविक युद्ध भूमि। कुरुक्षेत्र वह भूमि जहां धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध हुआ। यह कोई कल्पित स्थान नहीं, यह धरती आज भी हरियाणा में मौजूद है। पुरातत्व सर्वेक्षणों और स्थानीय खुदाइयों में कुरुक्षेत्र क्षेत्र से मिले हैं प्राचीन बस्तियों के अवशेष और युद्धकालीन गतिविधियों के स्पष्ट संकेत। खुदाई के दौरान यहां से प्राप्त हुए लोहे और तांबे से बने तीर, भाले, नुकीले भाला, फलक और धनुषों के अवशेष, जो उस समय के उन्नत युद्ध कौशल को दर्शाते हैं। कुछ तीरों के सिरे इस प्रकार बनाए गए थे कि वे कवच को भेद सकें, तो कुछ भालों की बनावट घुड़सवार योद्धाओं के विरुद्ध उपयोग की ओर संकेत करती है। इतना ही नहीं, यहाँ से मिले टूटे हुए हथियार और युद्ध प्रयोग के निशान बताते हैं कि ये शस्त्र केवल सजावटी नहीं थे, बल्कि वास्तविक संघर्ष में इस्तेमाल किए गए थे। कुरुक्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में मिली पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति उसी कालखंड की ओर इशारा करती है जिसे इतिहासकार महाभारत युग से जोड़ते हैं। महाभारत की शुरुआत होती है एक वाक्य से, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यह किसी काल्पनिक युद्ध भूमि की नहीं, बल्कि एक ऐसी वास्तविक धरती की पहचान है जहां अस्त्र शस्त्रों की टकराहट से इतिहास ने करवट ली। आज भी ज्योतिसर का वह वटवृक्ष मौन गवाह बना खड़ा है।